Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आपका वीकली हॉरोस्कोप एज पर टैरो। आपके लिए इस वीक की क्या प्रिडिक्शन है, योर करियर, योर पर्सनल लाइफ, उसमें आपके लिए क्या इंसाइट आ रही है, ये मैं रीडिंग में शेयर करूँगी। सो सन मून राइजिंग जो भी आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट करता है, आप उस बेसिस पे अपने जोडिक साइन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। हाय एरीज, फर्स्ट इज़ फॉर यू। लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज हैं। इसके साथ साथ आपकी एनर्जी और एज पर ओरेकल आपके लिए क्या मैसेज है फॉर दिस वीक यहाँ शेयर करूँगी। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। हम पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड फॉर योर करियर वी हैव 2 ऑफ कप। दैट्स रियली ब्यूटीफुल। कप्स एंड कप्स आ रहे हैं आपके लिए। और आपकी एनर्जी देख लेते हैं। वी हैव स्ट्रेंथ। सो एरीज, ये वीक आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ आपके लिए 8 ऑफ कप आ रहा है यहाँ पर। सो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि दिस इज़ द टाइम इस वीक में आपकी एनर्जी शिफ्ट हो। मतलब आपकी अपनी लाइफ में जो आप अपने जो इमोशनली जो चॉइस है, जो डिसीजंस है, उसको इस वीक में लें। ठीक है, कहीं ना कहीं जहाँ पर आपका बहुत मन था या इंटरेस्ट था, या फिर आप जिस चीज़ को लेकर अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कंसर्न कर रहे थे, इस वीक में आप बहुत सारी चीज़ों को लेट इट गो बोल रहे हैं। बहुत सारी अजप्शंस, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इन सब चीज़ों में बहुत कैटेगराइज करने वाले हैं। ठीक है, सो 8 ऑफ कप इस तरीके से बता रहा है कि कहीं ना कहीं लाइक जो जो आपके लिए नेसेसरी है, व्हाट इज़ गुड फॉर यू, इस तरीके से आप कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके इस वीक में मूव ऑन करेंगे और लेट इट गो करेंगे। फ्रेश न्यू स्टार्टिंग करेंगे। और जो एग्जॉस्ट है, जिसकी वजह से सफरिंग कर रहे हैं, जो फीलिंग्स आपके लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, कुछ ना कुछ कंसर्न आ रहा है, आपको ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, वहाँ आपके लिए एंड हो रहा है। ठीक है, सो मीन्स दिस इज़ द टाइम फॉर चेंज, दिस इज़ द टाइम फॉर लेट इट गो, दिस इज़ द टाइम फॉर टू स्टार्ट एज ए न्यू डिज़ायर। सो नई बिगनिंग हो रही है, नई डिज़ायर के साथ, नई एक्सपेक्टेशन के साथ, एंड ओल्ड वाइब्स को आप गुड बाय कहेंगे इस वीक में। सो 8 ऑफ कप, इट्स लाइक यस, थोड़ा सा पेनफुल रहने वाला है ये वीक में। आप थोड़ा चीज़ों को लेके फिगर आउट करेंगे, स्ट्रेस भी ले सकते हैं, क्योंकि जब हम किस चीज़ को लेट इट गो बोलते हैं, हम किसी चीज़ को अपनी लाइफ से एंड करते हैं। स्पेशली पर्सनल लाइफ का है ये। सो रिलेशनशिप हो गया, फ्रेंडशिप हो गई, या हमारी कोई ज़िद, या हमारी कोई डिज़ायर, या फिर एक्सपेक्टेशन किसी से भी या किसी चीज़ के लिए, उस चीज़ को जब हम एंड करते हैं तो इट्स रियली हर्टफुल। सो सेम थिंग आपके लिए यहाँ पर आ रही है। सो 8 ऑफ कप, आप एक नई डायरेक्शन को चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ 2 ऑफ कप इज़ कमिंग फॉर यू फॉर दिस वीक। आपके करियर के लिए जो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, यहाँ पर आपके लिए सिंक्रोनाइज एनर्जी आ रही है। आप पर्सनल अपने करियर में बहुत इमोशनली भी सेटिस्फाई रहने वाले हैं, नॉट जस्ट अबाउट द प्रैक्टिकलिटी। और 2 ऑफ कप यहाँ पे आपको सपोर्ट भी आ रहा है, और एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग भी, वो आपके फ्रेंड्स हों या आपके कलीग्स हों या आपके बॉस, इवन योर फैमिली, पेरेंट्स, आपको करियर में बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, सो आप खुद में बहुत फुलफिल्ड फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। जैसे कि आपके लिए यहाँ पे कीवर्ड्स भी मुझे दिख रहे हैं, दैट इज़ मोर अबाउट पार्टनरशिप, हार्मनी, पीस। तो ये आपके लिए इस वीक की एनर्जी है फॉर योर करियर। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी एनर्जी को लेके, सो दिस इज मोर कमिंग अबाउट द चेंज, शिफ्ट एंड देन चेंज। तो चीज़ें आपके लिए यहाँ पर शफल हो रही हैं, फिल्टर आउट हो रही है पर्सनल लाइफ में। एंड करियर वाइज इट्स मोर कमिंग लाइक स्टेबल, हैप्पी, सपोर्ट, सेटिस्फैक्शन, एंड फाइनली कि येस वी आर विनिंग। सो करियर वाइज आप बहुत ज़्यादा इस वीक में सेटिस्फाई रहने वाले हैं। और आपको जो हेल्प की ज़रूरत है, अगर आप हेल्प ढूंढ रहे हैं, आप किसी से हेल्प चाहते हैं, तो वो भी इस वीक में मिलने के पूरे चांसेस हैं। इसके साथ आपकी अगर मैं एनर्जी की बात करूँ इस वीक के लिए, सो दिस इज़ कमिंग एज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है। एनर्जी अगर यहाँ पर मैं देख रही हूँ, सो दिस मीन्स जो आपकी आप लीडरशिप एनर्जी है, आप यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे अपने करियर को लेके। लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। जैसे मैंने बोला, किसी चीज़ को हम जब लेट इट गो करते हैं, तो हमको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है, हमको अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा संभालना होता है। बेसिकली हमको अपने आप को संभालना होता है, और हम डिसिप्लिन चाहते हैं, हम अपने आप को टेम कर लेते हैं, अपने इमोशंस को एकदम कंट्रोल कर लेते हैं। सो दैट इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू, लाइक करेज, स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल
आर कमिंग एज ए स्ट्रॉन्ग पावरफुल वर्ड्स जो इस वीक में आपकी तरफ से हैं. सो आप अपनी तरफ से ही काफ़ी मोटिवेटेड दिख रहे हैं एंड चीज़ों को लेके समझ रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है. उसी वजह से आपके अंदर एक कंट्रोल एंड स्ट्रेंथ आ रही है कि आई विल हैंडल और मुझको ये डिसीजंस लेने होंगे. ठीक है. सो नाउ आई एम हेयर जस्ट शेयरिंग द ओरेकल गाइडेंस. सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं बट दे आर सो बिग. सो मैं यहाँ पर आपके लिए इस तरीके से पुल आउट करूँगी. सो लेट मी चेक. आई वॉन्ट टू टेक दिस वन फॉर यू एरीज. सो दिस वन इज़ फॉर यू. एवरी टाइम यू थॉट लाइफ वुड डिफीट यू, यू वर रॉन्ग. ठीक है. सो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि आप सेल्फ जजमेंट बहुत कर रहे हैं. आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को, उसको ओपिनियन हो आपकी या पर्सपेक्टिव हो, वो आपका बहुत डिफरेंट है और उस वजह से आप कहीं ना कहीं हर चीज़ को नेगेटिव वे में देख रहे हैं. ठीक है. दैट इज़ वेयर यू रियली डोंट फील लाइक कि ये लाइफ में हमेशा ही रिजेक्शन होगा, लाइफ में हमेशा ही नेगेटिविटी होगी या आपके साथ हमेशा ही बुरा होगा. डोंट फील लाइक दिस. दैट इज़ वेयर इट इज़ कमिंग लाइक यू वर रॉन्ग. तो ऐसा मत सोचो कि लाइफ बस आपके साथ ही ये सब चीज़ें कर रही है. ठीक है. और अपने लक, अपने यूनिवर्स पर, अपने गॉड पर आपको बिलीव रखना होगा, मिरेकल्स पे आपको बिलीव रखना होगा. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एरीज. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. दिस इज़ अ ग्रेट वीक फॉर यू. बट येस, आप कहीं ना कहीं इस वीक में बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करके आगे प्लान करने वाले हैं. सो ऐसा मत सोचें कि आप किसी चीज़ को गिव अप कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं. इसका मतलब है कि आप हार गए. ये यहाँ आपके लिए मैसेज आ रहा है फॉर दिस वीक. दिस इज इट डजंट मीन कि आप हार गए हैं. समथिंग बेटर इज़ फॉर यू. सो दिस इज़ ऑल. विश यू अ वेरी गुड लक एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स. आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं. www.lizasimi.com ये मेरा वेबसाइट का नेम है. सो सी यू अगेन. बाय. हेलो टॉरस, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनली ये वीक कैसा रहेगा एंड आपकी एनर्जी क्या आ रही है एंड ओरेकल गाइडेंस क्या होगी. सो फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव द हर्मिट. ओके टॉरस, हर्मिट आ रहा है. स्पिरिचुअल एनर्जी दिख रही है आपकी. एंड फॉर योर करियर वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड. दोनों ही जगह पर आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रेस्टिंग दिख रही है. ठीक है. सो विल सी मोर. और आपकी इस वीक की एनर्जी, आपका मूड यहाँ पर आ रहा है एम्पोरर. दैट्स ग्रेट. सो टॉरस, यहाँ पर आपके लिए हर्मिट आ रहा है. इस वीक में ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप ज़्यादा स्पिरिचुअल रहें, आइसोलेटेड रहें, आप अपने आप से बात करें, आप अपने आप को के साथ कम्युनिकेशन रखें ज़्यादा. और दिस इज़ बेसिकली अबाउट दिस कि आप आइसोलेटेड दिख रहे हैं, ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं. हो सकता है कोई आपको ब्लॉक कर दे या फिर आपने किसी को ब्लॉक कर दिया हो. सो नो कम्युनिकेशन जोन दिख रहा है. तो अगर आप रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हो रहा है या फिर आप रिलेशनशिप में कुछ चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर इस वीक में आप थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे. ओके. तो वो किसी से भी हो, आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर हैं. पर्सनली यू आर नॉट कमिंग टू मच सोशली एक्टिव. दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप इन हाउस आ रहे हैं. यू आर मोर प्रोटेक्टेड. यू आर टॉकिंग विद योर सेल्फ. यू आर फीलिंग सेफ विद योर ओन वे. तो आप दूसरों के साथ ज़्यादा ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, हैंग आउट ये आपकी तरफ नहीं दिख रहा है. टॉरस इस वीक में थोड़ा सैड हो सकते हैं. एक हमारे सब ऐसा आपने फील किया होगा आपकी लाइफ में, कभी कभी हमारी एनर्जी बहुत लो रहती है. दैट इज़ योर हीलिंग टाइम. यू आर जस्ट रिकवरिंग. आप उस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव किसी भी चीज़ के लिए नहीं होते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट किसी भी चीज़ को नहीं दे रहे होते हैं. सो दिस इज़ योर एनर्जी टॉरस फॉर दिस वीक. आपके लिए कुछ इनर यहाँ पे कीवर्ड्स भी आ रहे हैं, हीलिंग, सॉलिट्यूड एंड इनर वर्क. तो आप इनर वर्क कर रहे हैं, स्पिरिचुअली एक्टिव हो रहे हैं, अपनी सोल से बात करेंगे. थोड़ा एक्सपीरियंस जो मिला है, बैड एक्सपीरियंस, सफरिंग, जो सैडनेस आपकी लाइफ में रही है, उसको लेकर आप कुछ चीज़ नई प्लान करेंगे, सीखेंगे. एक होता है ना कि बैड एक्सपीरियंस के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो वाइस होकर बढ़ते हैं. तो आप भी विजडम की तरफ जा रहे हैं, आप वाइस बन रहे हैं इस वीक में. हो सकता है आपको किसी की तरफ से कुछ अनएक्सपेक्टेड देखने को मिलेगा, उसकी वजह से भी आपको यहाँ पे एक बैड एक्सपीरियंस मिले. इसके साथ साथ यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड फॉर योर करियर. इवन आप करियर में भी स्लो डाउन हो रहे हैं. यू आर मोर इनटू दिस कि आप कुछ मेडिटेट करेंगे, मतलब अपने मन में सोचेंगे, कुछ प्लान आउट करना चाहेंगे, चीज़ों को डिसाइड करना चाहेंगे. सो दिस इज़ द टाइम वेयर यू आर नॉट एक्टिव एट ऑल. दोनों ही पार्ट में ये वीक आपकी एनर्जी ही है, एक रेस्टिंग एनर्जी, रिकवरिंग एनर्जी, एक हीलिंग एनर्जी. ठीक है. सो दैट इज़ मोर अबाउट लाइक क्वाइट, रिलैक्स, थिंकिंग
गेटिंग इंफॉर्मेशन, रिसर्च एंड देन एनालिसिस, सब चीज़ें आप अपने मन में कर रहे हैं, माइंड में कर रहे हैं, एंड दिस इज़ योर करियर एनर्जी, ठीक है। सो कोई एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है आपके लिए। कीवर्ड्स भी इसी तरीके से आ रहे हैं, रेस्ट रिकवरी, क्वाइट रेस्ट रिकवरी, ठीक है। सो यही पैटर्न चलने वाला है इस वीक में आपके लिए। सो टॉरस, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, समटाइम वी नीड्स टू टेक टाइम आउट। हमको अपनी जो डे टू डे रूटीन होता है, डे टू डे हमारी लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहे होते हैं, उनसे हमको थोड़ा एक स्टेप बैक ले लेना चाहिए, एंड दैट्स गुड फॉर अस। दोनों ही जगह पर आपको हीलिंग की ज़रूरत है। इसके साथ साथ द एम्परर, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्परर आ रही है, दिस मोर अबाउट लाइक लॉन्ग टर्म प्लान्स और स्टेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं आपके लिए कि जो राइट है, जो गुड है, जो अच्छा है, जो फ्यूचर के लिए अच्छा है, इस तरीके का आपका काफ़ी गोल ओरिएंटेड दिख रहे हैं आप। तो ये आपकी एनर्जी रहेगी इस वीक में। तो आप बहुत एक्टिवली किसी चीज़ में पार्टिसिपेशन नहीं देंगे, लेकिन हाँ, जैसे कि होता है ना कि हम एक अपना प्लान कर रहे होते हैं कि हम कैसा अपने आप को एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हम अपनी लाइफ में कैसा चाहते हैं, उस तरीके से आपका विज़न रहेगा। यहाँ पे आप बहुत थॉटफुल आ रहे हैं और काफ़ी रिजिड आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोशल नहीं दिख रहे हैं। दैट इज़ वेयर द लॉ एंड ऑर्डर आपके लिए कीवर्ड्स आ रहे हैं, मीन्स मोर रिस्ट्रिक्टेड एंड थॉट्स कि हाँ व्हाट इज़ गुड फॉर मेजॉरिटी, व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, इस तरीके से। और यहाँ पर मैं आपके लिए पुल करने वाली हूँ एंजल मैसेज। सो दिस इज़ अबाउट योर एनर्जी। लेट मी सी आपके लिए क्या गाइडेंस है एज पर योर दिस वीक प्रिडिक्शन। सो वी आर टेकिंग दिस कार्ड। ये बहुत बड़े कार्ड्स हैं तो मुझे इसको इसी तरीके से पुल आउट करना पड़ेगा। लेट जस्ट डील विथ टुडे, यू कैन डील विथ टुमारो, ओके। सो आज की चिंता करें अभी, इस वीक में आपके लिए वही बेहतर है, तभी आपके लिए दिख रहा है। ऑलरेडी स्ट्रेस ले रहे हैं, तो इतना लॉन्ग टर्म के लिए बहुत स्ट्रेस लेना, फ्यूचर के बारे में सोच सोच के परेशान होना, सो दिस इज़ द टाइम, जस्ट डील विथ टुडे। आज की जो कंसर्न है उन्हीं पर ध्यान दें, तो ही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी कि दिस इज़ द वीक फॉर यू, जहाँ पर आपके लिए ओरिकल गाइडेंस भी बहुत ब्यूटीफुल आई है। सो डोंट टेक टू मच स्ट्रेस, टेक रेस्ट, रिलैक्स योर सेल्फ, रिलीज आउट ऑल काइंड ऑफ नेगेटिविटी, हील योर सेल्फ। जितना हीलिंग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल, विश यू अ वेरी गुड लक, बाय। हाय जेमिनाइन, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनली क्या है इस वीक की प्रिडिक्शन, और साथ में आपकी एनर्जी और ओरेकल गाइडेंस। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, लेट्स सी। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। सो 8 ऑफ कप इज़ कमिंग फॉर योर पर्सनल लाइफ, और आपके लिए, आपके करियर के लिए क्या आ रहा है यहाँ पे, चैरियट, ओके। सो जेमिनाई, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, और आपकी एनर्जी आ रही है 4 ऑफ पेंटिकल। सो 4 ऑफ पेंटिकल एनर्जी, अर्थ एनर्जी दिख रही है। तो सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ को बात कर लेते हैं। सो जेमिनाइन, पर्सनल लाइफ में आप कुछ चीज़ों को गुड बाय बोल रहे हैं, लेट इट गो कर रहे हैं। कुछ चेंज आ रहा है आपकी एनर्जी में, इमोशंस में, फीलिंग्स में शिफ्ट आ रहा है, ठीक है, मूवमेंट आ रहा है। सो आप जो भी आपकी पास्ट डिज़ायर थी, या फिर जो आप इस टाइम पे चल रहा है, जो स्ट्रगल चल रहा है, जिन भी चीज़ों को लेके यू आर नॉट सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, आप वहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। और दिस इज़ द टाइम टू मूव फर्दर, दिस इज़ द टाइम फॉर द मूवमेंट, ओके। सो जो आपके लिए आ रहा है, यहाँ पे कीवर्ड्स भी आ रहे हैं आपके लिए, चेंज, शिफ्ट, चेंज। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। जो इंटरेस्ट था या जो एक्सपेक्टेशन थी, वो अब आपकी नहीं रहेंगी, अब आप आगे मूव ऑन करेंगे, एंड दैट कैन बी वेरी पेनफुल फॉर यू। वो उससे आप हो सकता है थोड़ा परेशान रहें, आप थोड़ा इमोशनली हैप्पी नहीं रहें, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को दूर करते हैं, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सो हमारी मेमोरीज अटैच होती हैं, हम उनसे कनेक्टेड होते हैं, एंड वहाँ हमको काफ़ी सफरिंग होती है टू से गुड बाय। सो यहाँ पे भी आपके लिए गुड बाय आ रहा है। वो आपकी पुरानी वरीज हों, या आपके रिलेशनशिप में कुछ का आपका बॉन्ड, जहाँ पर आप कहीं ना कहीं फील करते हैं कि नथिंग इज़ वर्किंग गुड एंड नथिंग इज़ वर्किंग बेस्ट फॉर यू, सो आप यहाँ मूव ऑन कर जाएं, ठीक है। सो दिस इज़ द वीक जहाँ पर आपके लिए एनर्जी शिफ्ट हो रही है, और आप एक जगह जहाँ थे वहाँ से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो प्लान आउट कर रहे हैं चीज़ों को। और आपकी जो करियर है उसमें चैरियट आ रहा है, दैट्स रियली प्रिटी ब्यूटीफुल। इस वीक आपका करियर काफ़ी सक्सेसफुल दिखेगा, आपको खुद को बहुत सेटिस्फेक्शन रहेगा, आप लीडर की तरह वहाँ पर अपने एनर्जी को लेकर रहेंगे। लीडरशिप एनर्जी आ रही है, कॉन्फिडेंट एंड
परफेक्ट डायरेक्शन, आप ऐसा कंफ्यूज नहीं रहेंगे इस वीक में, ये करें वो करें, ऐसा रहे या ऐसा रहे, क्योंकि जो आपके पास ऑप्शंस होंगे आप उनको फिगर आउट करेंगे और आप डिसीजन लेके आगे बढ़ेंगे। सो ऑप्शंस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आपके लिए मूवमेंट आ रहा है। हो सकता है आप ट्रैवल करें इस वीक में, हो सकता है आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को प्लान आउट कर रहे हों। यहाँ पर आपके लिए कीवर्ड्स भी आ रहे हैं, जर्नी, सक्सेस, प्रोग्रेस। सो करियर वाइज तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट पर्सनल लाइफ में आप चीज़ों को थोड़ा सा हैंडल करेंगे, सो गुड बाय बोलेंगे, सो इट विल बी लिटिल पेनफुल। ओके, सो या करियर वाइज अपने आप में कॉन्फिडेंट रखें, अपने अंदर इस तरीके का वाइब्स रखें कि यस आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो स्टैमिना है, वो विल पावर है, क्योंकि इस वीक में आपके अंदर वो सारी चीज़ें दिख रही हैं, डेडिकेशन, विल पावर। अगर अभी तक आपने बहुत एफर्ट्स डाले तो उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा इस वीक में, ठीक है। एंड ट्रैवलिंग कुड बी पॉसिबल, यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं मुझको। इसके साथ करियर वाइज अगर हम बात करें या फिर आपके लिए जैसे पर्सनल लाइफ, तो दोनों में बहुत ही डिफरेंसेस दिख रहे हैं। कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं एंड द अनदर मोमेंट आप अपने पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं। सो आपकी जो एनर्जी है इस वीक की, जो मूड है, वो भी 4 ऑफ पेंटिकल आ रहा है। करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं और स्टेबिलिटी ओरिएंटेड हो रहे हैं आप। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दिस कि आप अपनी ग्रेविटी, आप अपने कि दिस इज़ मी एंड ये मेरी स्टेबिलिटी है, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। सो प्रैक्टिकल दिख रहे हैं आप। हो सकता है कम्युनिकेशन नहीं करें अपने सोशल लाइफ में और अपने आप को 4 वॉल्स में कवर कर लें कि यू डोंट वांट टू, या इंटरेस्ट नहीं है आपका, या आप उनके साथ कुछ शेयर नहीं करना चाहते, या आपका ट्रस्ट नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये वीक एक ऐसा वीक है कि ज़्यादा आप लोगों से कम्युनिकेशन नहीं करेंगे एंड दैट इज़ वेयर द 4 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी आ रही है, प्रोटेक्टेड। जैसे कि हम चारों तरफ से अपने आप को कवर कर लेते हैं, तो आप हो सकता है इस वीक में काफ़ी प्रैक्टिकल भी फील करें कि यू वांट प्रैक्टिकल लाइफ, जहाँ पर स्टेबिलिटी है, मनी की इंपॉर्टेंस है एंड एवरीथिंग। इस तरीके से आप थोड़ा रियलिस्टिक हो जाएं इस वीक में। ओके, सो यहाँ पर मैं आपके लिए शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, ये ओरेकल आपको मैसेज देंगे, ठीक है, बट दीज कार्ड्स आर सो बिग, सो मैं इनको शफल नहीं करूँगी एंड आई एम टेकिंग लाइक दिस। सो here I'm taking this first one only. I'm feeling this intuitive energy. With every challenge you meet, you again experience. Okay, so यहाँ पर दिख रहा है with every challenge you meet, you gain experience. Every day you are leveling up. So कहीं ना कहीं जो challenges हैं, जो struggle है या फिर जो भी चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, तो वो वेस्ट नहीं है, ठीक है। फील लाइक कि इस चैलेंज से आप एक एक्सपीरियंस ले रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं और उससे आप लेवल वाइज आगे बढ़ रहे हैं। सो अपनी ग्रोथ, अपनी प्रोग्रेस को ये मान के नहीं चलें कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, एकदम से रिजल्ट नहीं मिल रहा। यू रियली डोंट नीड टू गिव अप फॉर द थिंग्स, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए सक्सेसफुल होंगी। करियर ओरिएंटेड ज़्यादा दिख रहे हैं, तो यहाँ आप हो सकता है अपनी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उनको लेके काफ़ी ऐसा सैड फील कर रहे हैं, बट नो, यू शुड नॉट, बिकॉज दिस इज़ द टाइम टू बी जस्ट लर्न एंड एक्सपीरियंस एंड मूव फर्दर। तो आपके लिए लैडर आ रही है जो आप एक एक स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाएंगे। सो कीप होप एंड मूव फर्दर, ठीक है, रुकना नहीं है। दिस इज़ ऑल फॉर यू जेमिनी एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट फॉर यू फॉर दिस वीक। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फॉर दिस www.lisasimi.com ये मेरी वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू ही, वेबसाइट के थ्रू ही रीडिंग बुक होगी। सो सी यू अगेन, बाय। हेलो कैंसर, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, और यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी भी शेयर करूँगी इस वीक में जो रहने वाली है, साथ में ओरेकल गाइडेंस। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव जजमेंट। ओके कैंसर, आपकी पर्सनल लाइफ में जजमेंट आ रहा है। दिस इज़ अ मेजर आर्काना कार्ड एंड पेज ऑफ कप फॉर योर करियर। ओके, दैट्स गुड, ग्रेट। लेट मी सी आपकी एनर्जी क्या रहेगी इस वीक में। और द सन। सो कैंसर, आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। सबसे पहले पर्सनल लाइफ को मैं शेयर कर देती हूँ। एज पर जजमेंट ये वीक ऐसा है कि जहाँ आप
काफ़ी सारी चीज़ों को लेके रियलाइज़ करेंगे एंड रिजल्ट आएगा, और कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करेंगे कि व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड, ये ठीक था, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये उनकी ओपिनियन है, वो उनका थॉट है। सो ये वीक एक ऐसा क्लैशेस में जा सकता है कि आपकी ओपिनियन अलग, दूसरे पर्सन की अलग, फैमिली की अलग, एंड दैट इज़ ऑल बॉदरिंग यू। ठीक है, ये बॉदरिंग करेगा भी क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी ओपिनियन को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इनसिक्योर होते हैं। वी वॉन्ट कि हमारी जो ओपिनियन है यही बेस्ट है। सो दैट इज़ वेयर द एक्सेप्टेंस, अवेकन एंड असेसमेंट इज़ कमिंग। सो ये वीक एक ऐसा है कि जहाँ चीज़ों को आप एनालिसिस करेंगे, फाइनलाइज करेंगे और डिसीजंस लेंगे। जजमेंट यहाँ पर डिसीजन के लिए ही आ रहा है, और वो आप अपने ओन अंडरस्टैंडिंग, ओन एक्सपीरियंस, ओन विजडम पर लेने वाले हैं। सो इस वीक में हो सकता है कि जो डिफरेंसेस हैं या जो इनिशिएट आप लेना चाहते हो उसको लेकर पर्सनल लाइफ में, वो मैरिज हो या फिर वो किसी के साथ रिलेशनशिप की बात है या फिर किसी के साथ एक फ्रेंडशिप या अंडरस्टैंडिंग की बात ही सही, उन चीज़ों को लेके आप थोड़ा सा फिगर आउट करेंगी कि क्या आपके लिए बेस्ट है, क्या आपको किस चीज़ पे स्टिक टू रहना है, व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड एंड सो ऑन। सो ये वीक एक एनालिसिस असेसमेंट वीक है आपके लिए। तो ये एक अच्छा वीक है आई मस्ट से, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको क्लैरिटी रहेगी अपनी लाइफ में कि कौन पर्सन कैसा है, किसके साथ आपको कम्युनिकेशन रखना है, किसके साथ आपको मैरिज के लिए प्लान करना है, तो वो ही आपके लिए इम्पॉर्टेंटली आगे के लिए फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, जजमेंट इज़ लाइक डिसीजन आपके लिए हो सकता है, आपकी मैरिज के लिए भी इस वीक में डिसीजन बने अगर आप किसी चीज़ में इस तरीके से इस स्टेज में इस टाइम पर हैं। कैंसर मैरिज को लेके सोच रहे हैं या फिर दूसरे की किसी पार्ट को लेकर आप डिसाइड कर रहे हैं या डिसीजन ले रहे हैं। सो या समथिंग इज़ कमिंग बिटवीन योर थॉट्स। इसके साथ पेज ऑफ कप आपके करियर के लिए आ रहा है, एक नई स्टार्टिंग दिख रही है, फ्रेश, ब्यूटीफुल, हैप्पी। और कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप बता रहा है कि करियर में बहुत स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, मोटिवेटेड हैं, हैप्पीनेस है, सेटिस्फेक्शन स्टार्ट लग रहा है आपको, मतलब आपका इंटरेस्ट बन रहा है अपने करियर में। सो ये वीक आपका बहुत फन लव रहेगा, आप इंजॉय करेंगे, हैप्पी रहेंगे। हो सकता है आप कुछ अपने इंटरेस्ट का करने वाले हो इस वीक में जिसमें आपको सबसे खुशी मिलती है, या फिर जो इंटरेस्ट के करने से जो आपको बाय प्रोडक्ट मिल रहा है आप उसमें बहुत खुश हैं कि आपने ये किया, इससे आपको ये मिल गया, दैट्स ग्रेट। या अपने पैशन को फॉलो करने की सोच रहे हैं, तो ये वीक आपके लिए एक नया इनिशिएट आ रहा है। कीवर्ड्स भी जैसे आप देख सकते हैं, मैजिक, लव, फन, एंड देन अगेन द मैजिक, एंड दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट कि आप अपने आप में बहुत लाइक फैसिनेटिंग फील करेंगे कि या आई एम गुड, आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड फॉर माई जॉब, फॉर माई वर्क, फॉर माई टास्क, फॉर माई प्रिपरेशन। सो ये वीक आपके करियर वाइज काफ़ी अच्छा है। हो सकता है आपको कोई नया आइडिया आए, क्रिएटिविटी बहुत दिख रही है इस वीक में, जो आपके अंदर ही है, जो आप अपने आप फिगर आउट करेंगे। ठीक है, एज ए स्टार्टिंग आ रही है, हो सकता है कि आप कुछ इनिशिएट कर रहे हो इस वीक में। ठीक है, इसके साथ आपके लिए सन एनर्जी आ रही है। सो सन एनर्जी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेट एनर्जी है। तो यहाँ आपके लिए दिख रहा है कि आप कुछ चीज़ों के लिए आपके लिए आई ओपनिंग होगा। जजमेंट भी जैसे दिख रहा है, तो जजमेंट बता रहा है कि आप एक अवेकन हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके थॉट्स में, आप कुछ चीज़ों को बहुत क्लैरिटी दे देंगे अपनी लाइफ में। इसी तरीके से यहाँ पर सन बता रहा है कि ये वीक आपके लिए बहुत ही एक न्यू रे ऑफ होप, राइजिंग, एंड कुछ चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा ओपननेस, ओपन माइंडेड। ठीक है, इस तरीके से रहने वाला है। जैसे आपके लिए यहाँ पे कीवर्ड्स भी आ रहे हैं, एनर्जी आ रही है, तो मोटिवेटेड रहेंगे, एंथुसियास्टिक रहेंगे, एंड साथ में लाइफ, लाइट। तो आप अपनी लाइफ के मेजर पर्सपेक्टिव और मेजर जो स्टेज है, मतलब कि जिस चीज़ पे आपकी प्रायोरिटीज़ हैं अपनी लाइफ में, उनको इस वीक में काफ़ी ज़्यादा ध्यान से आप ऑब्जर्व करने वाले हैं। सो ये ग्रेट वीक है, ये अच्छा वीक है, इसमें आप मोटिवेटेड आ रहे हैं, खुश आ रहे हैं, चीज़ों को फाइनलाइज कर रहे हैं। सो कैंसर, इट्स समथिंग कि आपके लिए यहाँ पर ये एक एक्सपीरियंसिंग वीक होगा जहाँ आप कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ठीक है, सो लेट मी चेक नाउ आपके लिए यहाँ पर ओरेकल मैसेज क्या है। सो विल गो विद दीज कार्ड्स, ये बहुत बड़े कार्ड्स हैं, सो आई एम जस्ट टेकिंग देम लाइक दिस, और मैं यहाँ पर आपके लिए पुल करती हूँ दिस वन। आई एम फीलिंग दिस शुड बी योर मैसेज फॉर दिस वीक। ओके, we have, it's okay to be afraid, but as much as you can please try to act from love rather than from fear। ठीक है, सो यहाँ पे क्लियर मैसेज आ रहा है, दिस इज़ द टाइम आपको अपनी थॉट, अपनी ओपिनियन को लेके डरना नहीं है, आपको पॉजिटिविटी के साथ ही आगे उम्मीद रखनी है। सन आपकी एनर्जी में पॉजिटिविटी के लिए बोल ही रहा है, क्लेम योर पावर,
क्लेम योर कॉन्फिडेंस हेयर कि आप जिस चीज़ को करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप, यहाँ पे भी आपके लिए मोटिवेशन आ रहा है। सो दिस इज़ द टाइम, एक डर के और फियर के साथ चीज़ों को नहीं लेकर चलें। यू शुड स्टार्ट विद योर लव, विद योर इमोशंस, विद योर फीलिंग्स। जिस चीज़ में कनेक्टेड हैं उसमें आगे बढ़ें, उसमें आगे काम करें, उस चीज़ को इनिशिएट करें, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके लिए ये दोनों ही पार्ट पे आ रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह पर आपको अपने लिए लव को चूज़ करना चाहिए, लव के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड, विश यू अ वेरी गुड लक। इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग तो www.lizasimi.com ये मेरी वेबसाइट है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, इस पे जाकर आप अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। सी यू अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हाय लियो, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनली ये वीक कैसा रहेगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर शेयर करूँगी आपके लिए एनर्जी, योर मूड एंड ओरेकल गाइडेंस। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। So first, for your personal life, we have Queen of Cup, that's beautiful. And for your career, we have Four of Swords. और आपकी एनर्जी, ओके, वी हैव लॉट्स ऑफ कार्ड्स। हम एक एनर्जी देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर वापस से आपके लिए शफल कर रही हूँ। योर एनर्जी इज कमिंग एज पेज ऑफ वॉन्ड्स, दैट्स ग्रेट। सो लियो, आपके लिए यहाँ पर क्वीन ऑफ कप आ रहा है फॉर योर पर्सनल लाइफ। सो पर्सनली आप बहुत ही हैप्पी आ रहे हैं, विमेन एनर्जी आ रही है आपके लिए। तो ये इमोशंस की एनर्जी है, फेमाइन एनर्जी है, लव, केयर, सपोर्ट, हैप्पीनेस एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। सो ये वीक ऐसा रहने वाला है कि जिसमें आप बहुत खुश होंगे, सेटिस्फाई होंगे, इन्जॉयमेंट, सेलिब्रेशन हो सकता है। अगर आप एक ब्राइड या फिर आप एक हस्बैंड के लिए कुछ तलाश कर रहे हैं, आप एक प्रपोजल देख रहे हैं, तो उसके भी इस वीक में चांसेस बन रहे हैं। क्वीन ऑफ कप, आप देख सकते हैं आप कितने ब्यूटीफुल, सेटिस्फाइड दिख रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ फॉर एवरी वन, मैन वेमेन, फॉर एवरी वन। तो इसमें यहाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप खुद में बहुत मोटिवेटेड, पॉजिटिव एंड हैप्पी रहेंगे। हो सकता है आपसे कनेक्टेड किसी पर्सन के लिए हैप्पीनेस आ रही है, इसलिए भी आप ज़्यादा खुश रहें, इसलिए आप ज़्यादा मोटिवेटेड रहें। इट कुड बी योर सिबलिंग, योर फ्रेंड्स और ग्रुप, उनकी वजह से भी आप में काफ़ी हैप्पीनेस बने। इसके साथ साथ आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप, बहुत सेटिस्फैक्शन आ रहा है, नो जजमेंट, नो स्ट्रेस, नो वरीज। आप इस टाइम को बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल और हैप्पीली इंजॉय करेंगे। सो कुछ कीवर्ड्स भी आ रहे हैं आपके लिए लियो, लाइक इंट्यूशंस, कंपैशन, क्रिएटिविटी। सो दिस मीन्स इट्स अ ग्रेट वीक, ठीक है, जहाँ पर आप अपने आप में यूनिवर्स के थ्रू काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे कि यस, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू इन एवरी वे। सो आपसे रिलेटेड या आपसे कनेक्शन, रिलेशनशिप, यहाँ आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी अपनी पर्सनल लाइफ में। और फोर ऑफ सॉर्ड इज़ कमिंग इन योर करियर। हो सकता है आप ब्रेक ले लें, हो सकता है आप थोड़ा रेस्ट करें। इस वीक में आपके लिए ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन आपके करियर में नहीं आ रहा है, या तो आप सेम ही पैटर्न में चलेंगे, कुछ न्यू ग्रोथ, प्रोग्रेस, सेटिस्फैक्शन नहीं दिख रहा है। मोर अबाउट द रिकवरी, हीलिंग, मेडिटेटिंग एनर्जी आ रही है कि आप सोच रहे हैं, कुछ फाइनलाइज कर रहे हैं, कुछ डिसाइड कर रहे हैं। तो ये वीक आपका सोचने, समझने और डिसीजन लेने में जाएगा, रेस्ट करने में जाएगा। हो सकता है आप बहुत हेल्दी फिट फील नहीं कर रहे हैं, और आपको ऐसा फील होगा कि इट्स गुड कि मैं रेस्ट ले लूँ, इट्स गुड कि मैं इस टाइम पे थोड़ा सा अपने हेल्थ का ख्याल रखूँ, या मैं ऑफ ले लूँ, हॉलीडे ले लूँ। इस तरीके से आप थोड़ा रेस्टिंग दिख रहे हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर आ रहा है रेस्ट, रिकवरी, क्वाइट रेस्ट। सो दिस इज़ अबाउट सॉर्ड। आप अपने माइंड को ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, सो करियर वाइज ज़्यादा एक्टिव नहीं है इस वीक में, ओके। इसके साथ आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, ये आपकी एनर्जी है। ये एनर्जी बहुत ही मोटिवेटेड एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपके लिए बता रही है आप फुल्ली अपनी तरफ से करेजियस रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, और डिसिप्लिन दिख रहे हैं। मतलब अपने काम को लेके, अपने प्लान्स को लेके आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो ये एक फ्रेश वाइब्स आ रही हैं, एक हैप्पीनेस, ठीक है। आपके लिए गुड न्यूज़ एंड कम्युनिकेशन एंड गुड न्यूज़। सो दिस मीन्स कि ये जो टाइम है आपके लिए, ये वीक का आपके लिए इस तरीके का ही है कि जहाँ आप एक अच्छी गुड न्यूज़, कुछ कम्युनिकेशन यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आप करियर में किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, तो वहाँ से आपको कम्युनिकेशन हो जाए, तभी आपके लिए रेस्ट आ रहा है। यस, यू आर इन पॉज, यू आर जस्ट वेटिंग। और हो सकता है आपको रिलेशनशिप, प्रपोजल, क्रश, कम्युनिकेशन,
किसी तरीके की, जहाँ पे भी आप हैप्पीनेस एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ से आपको गुड न्यूज़ मिले। सो आपकी एनर्जी खुद में ही बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ पर देख लेते हैं एज पर आपके लिए ओरेकल क्या मैसेज है। एंड दिस इज समथिंग आई मस्ट से वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स, बट दे आर सो बिग, मैं इनको शफल नहीं कर सकती। सो मैं यहाँ पर इनको इस तरीके से पुल आउट करूँगी एंड आई एम फीलिंग सो टू टेक इट एज दिस लास्ट वन। सो लेट मी चेक आपके लिए क्या मैसेज है। वाह, हियर इज़ अ फ्रेंडली रिमाइंडर that the negative voice in your head is not you and you are actually completely delightful. So कहीं ना कहीं अपने अंदर से जो नेगेटिविटी है उसको बाहर निकालें, वो आप नहीं है। इस तरीके का आपके अंदर जो थॉट बन रहा है या किसी तरीके की सैडनेस आ रही है करियर को लेकर कि होगा नहीं होगा, चीज़ें अच्छी रहेंगी क्या नहीं, एफर्ट्स डालें या नहीं, इस तरीके के जो मन में थॉट चल रहे हैं इसको आपको बाहर निकालना है। आपको इस टाइम पे हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, इसलिए ही यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लियो, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं www.lisasimi.com, ये मेरी वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, गो एंड विजिट एंड बुक अ सेशन। सी यू अगेन, बाय। हाय वर्गो, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनली क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, ये वीक कैसा रहने वाला है, एंड आपकी एनर्जी, योर मूड, इसके साथ ओरेकल गाइडेंस भी शेयर करूंगी। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव सन। वर्गो आपके लिए बहुत ही अच्छा आ रहा है, सन इज़ रियली नाइस कार्ड। इसके साथ ओरेकल की तरफ से इसके साथ जजमेंट इज कमिंग फॉर योर करियर एंड आपकी एनर्जी। लेट मी चेक फॉर दिस वीक वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल। सो यहाँ पे वर्गो आपके लिए सबसे पहले सन आ रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में, तो हैप्पीनेस इज़ अराउंड द कॉर्नर। सो आप समझ सकते हैं इस वीक में आप काफ़ी मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव रहेंगे, आपको कुछ न्यू होप दिखेंगी, कुछ आपको एक्सपेक्टेशंस बनेंगी, और कहीं ना कहीं आप फील करेंगे कि हाँ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, पॉजिटिविटी आ सकती है, गुड न्यूज़ आप रिसीव कर सकते हो, वो किड्स से रिलेटेड हो या आपके लिए मैरिज से रिलेटेड है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या फैमिली के अंदर प्रॉस्पेरिटी ही हो। सो कहीं ना कहीं सन आपको अपने लिए एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी बता रहा है कि आप खुद में बहुत सेटिस्फाई रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, और आपकी उम्मीद, आपकी जो होप है लाइफ को लेके वो बनी रहेगी। सो पर्सनली आप यहाँ पे बहुत एक्टिव, मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव आ रहे हैं, फायर एनर्जी आ रही है। सन अपने आप में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पॉजिटिव कार्ड है। सो वर्गो आप यहाँ पर बहुत खुश रहने वाले हैं इस वीक में, वो अपनी हैप्पीनेस की वजह से हो या किसी कनेक्टेड पर्सन की हैप्पीनेस के लिए। सो अगर मैरिज को लेके एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो तो अच्छा प्रपोजल भी आ सकता है। सो लाइट, लाइफ, एनर्जी आपके कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं एक होप, उम्मीद, एक जैसे कि सन राइजेज एवरी डे। सो हमें एक नई शुरुआत होती है, हर दिन एक नया होता है। इसी तरीके से आपको भी अपने अंदर मोटिवेशन रहेगा कि हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है। आई कैन स्टार्ट माई लाइफ एज ए फ्रेश। सो वर्गो, इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू टू बी हैप्पी, टू बी कॉन्फिडेंट, टू प्लान समथिंग। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए जजमेंट आ रहा है इन योर करियर। सो ये वीक है एनालिसिस का, ये वीक है एक तरीके से प्लान्स का, ओपिनियन का, डिसीजंस का, और ये सारी चीज़ें आप करने वाले हैं अपने करियर में। हो सकता है आपको कुछ रिजल्ट मिलने वाला हो सकता है आपकी प्रिपरेशन का आपको यहाँ पर आउटकम मिले, या आपके बॉस, आपके ऑफिस की तरफ से आपको कुछ कम्युनिकेशन या फिर ऑफर या अच्छा बोनस या कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। सो करियर वाइज यहाँ पर आपके लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, इस टाइम पे आपके लिए कुछ फाइनल डिसीजंस होने वाले हैं। सो वर्गो, अगर आप इस तरीके के स्टेज में चल रहे हैं जहाँ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, लर्निंग में हैं, तो दिस इज़ द ग्रेट टाइम जहाँ पर आपके लिए अच्छा डिसीजन बन सकता है। एज़ पर जजमेंट, जैसा किया है, जैसा लाइफ में चीज़ें प्लान की हैं, वैसा ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगी कि पॉजिटिव और गुड और बैड, दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन योर पास्ट कर्मा, ठीक है। जजमेंट क्या होता है? जजमेंट ऐसा ही होता है ना, जो हमारे पास्ट में हमने किया है उसका ये रिजल्ट आना, तो रिजल्ट का टाइम दिख रहा है वर्गो। इसके साथ साथ ये वीक ऐसा है कि जहाँ आप कुछ चीज़ों को एनालिसिस भी करेंगे, प्लान करेंगे, क्लैरिटी लेंगे,
ये करना है या ये नहीं करना, इस तरफ अप्लाई करना है या नहीं करना, क्विट करना है जॉब को या आगे बढ़ना है। इस तरीके से आप चीज़ों को डिसाइड भी कर रहे हैं, ठीक है। सो अपनी विजडम से, अपनी नॉलेज से, अपनी एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व करके। तो आपके लिए कीवर्ड्स भी आ रहे हैं, एक्सेप्टेंस, अवेकिंग एंड असेसमेंट। तो यहाँ पर चीज़ों को रिजल्ट को एक्सेप्ट करेंगे, साथ में प्लान आउट करेंगे चीज़ों को। एंड आपकी 3 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी आ रही है। ये एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। एक तरीके से मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए कि यूनिटी बन रही है, और जो लोग आपके साथ होने चाहिए या फिर आप चाहते हैं तो वो लोगों का आपके साथ होना, आप खुद में बहुत ऐसा फील करेंगे कि हाँ आप अकेले नहीं हैं, आप खुश हैं, आपके सपोर्ट में लोग हैं, आपकी ओपिनियन को लोग मानते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल बता रहा है, जैसे आपके लिए कीवर्ड्स आ रहे हैं, एंटरप्राइजिंग, सक्सेस, टैलेंट एंड टीचिंग। कहीं ना कहीं लर्निंग, स्किल्स, कोलैबोरेशन आपके लिए एनर्जी दिख रही है, अर्निंग, मनी आपके लिए, इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे ज़्यादा आपको प्रॉफिट दिखेगा। हो सकता है आपको बोनस मिलने वाला हो या सैलरी इंक्रीमेंट होने वाला हो। इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें दिखें। सो ये वीक आपके लिए काफ़ी प्रॉस्पेरिटी का है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए थ्री ऑफ पेंटिकल इज गिविंग मी द मैसेज अबाउट द ग्रोथ। सो आपके लिए ग्रोथ आ रही है, दैट्स रियली अमेजिंग। लेट मी चेक ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। सो दीज आर सो ब्यूटीफुल कार्ड्स जो आपके लिए मैसेज बताएंगे। तो मैं यहाँ पर इनको इसी तरीके से पुल आउट करने वाली हूँ, क्योंकि दे आर सो बिग, आई कांट शफल दैम। तो आपके लिए मैसेज, लेट मी चेक। सो हियर वी गो, आई एम गोइंग टू टेक दिस मैसेज फॉर यू। ओके, अ बैड डे डजन मीन अ बैड लाइफ, टुमारो विल बी डिफरेंट, ठीक है। सो सन राइजिंग, हम वही बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हर दिन एक नई शुरुआत होती है, हर दिन एक नया दिन होता है हमारे लिए, टू डू समथिंग बेटर, टू ग्रेट, टू गुड। सो कहीं ना कहीं जजमेंट एंड सन जैसे आ रहा है। सो एक बैड डिसीजन या बैड एक्सपीरियंस या पास्ट की वजह से आप ऐसा नहीं सोचें कि आपकी लाइफ ही ख़राब है। दिस इज़ द टाइम यू हैव टू सी कि एवरी डे इज़ अ न्यू होप, ठीक है। होप एंड ऑप्शंस अपॉर्चुनिटी के लिए कभी गिव अप नहीं करें। सो ये वीक आपके लिए इसी तरीके से है कि जहाँ आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा। दिस इज़ वेयर आपके लिए आ रहा है, ए बैड डे डजंट मीन अ बैड लाइफ। सो बी होपफुल, कोलैब कीजिए, स्किल्स की लीजिए, लर्निंग कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल एनर्जी आ रही है। आपको हेल्पफुल पर्सन मिल सकते हैं, कुछ नया आइडियाज़ मिल सकता है। आपके आसपास जो आपसे बहुत ही ज़्यादा जो आपके वेल विशर हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं इस वीक में। सो दिस इज़ ऑल, विश यू अ वेरी गुड लक। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसके लिए आपको वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करनी होगी, एंड वेबसाइट का लिंक है www.lizasimi.com, जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सी यू अगेन, बाय। हाय लिब्रा, लेट्स सी आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली क्या मैसेज आ रहे हैं इस वीक के लिए। साथ में मैं आपकी एनर्जी भी शेयर करूँगी, योर मूड एज वेल एज द ओरेकल गाइडेंस। सो लाइक दिस वीडियो, पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को एंजॉय करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव द डेविल। सो लिब्रा, डेविल आ रहा है आपके लिए पर्सनल लाइफ में, ठीक है। एंड फॉर योर करियर वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। ऑलराइट, दैट्स रियली नाइस। और देखते हैं आपकी एनर्जी क्या आ रही है इस वीक के लिए। द सन। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं यहाँ पर अगर बात करें लिब्रा आपके लिए। सो डेविल आपकी पर्सनल लाइफ में आ रहा है। सो बी टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि आप कहीं ना कहीं अपनी जो डिज़ायर हैं उनके साथ साथ, क्योंकि हम जितना ज़्यादा अपनी डिज़ायर रखते हैं उतना हम इनसिक्योर होते हैं, उतना हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं, उतना ज़्यादा हम वरी करते हैं। सो सेम थिंग इज़ कमिंग फॉर यू। सो कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको फियर भी रहेगा, साथ में आपको एंजाइटी भी रहेगी, एंड इसके साथ साथ आपकी डिज़ायर्स भी बढ़ती जाएंगी। सो डेविल यहाँ पर आ रहा है एक सोसाइटी, एक कनेक्शन, एक बॉन्ड, और वहीं हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारा एक ऑब्सेस, ठीक है। हम चीज़ों को लेके जो होते हैं, हम चीज़ों को लेके, चॉइस को लेकर, पर्टिकुलरली अबाउट आवर रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों के लिए। सो डेविल यहाँ पर बहुत पॉजिटिव भी है लेकिन नेगेटिव भी है, क्योंकि हमारा कंट्रोल, हमारे इमोशंस और हमारी स्टेबिलिटी हमारे हाथ में ही है। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर या फियर करना, ये सही नहीं रहेगा। माया और जो डिस्ट्रैक्शन है बेसिकली, जो हमारे लिए ये जो टेम्पटेड जो वर्ल्ड है उससे अवॉइड करें, उसको इग्नोर करें। कम्युनिकेशन, बातें या फिर किसी भी तरीके की वरीज़
उनको इग्नोर करें, ठीक है। सो डेविल यहाँ पर आपको ये ख्याल रखना होगा, हो सकता है थर्ड पार्टी इशू, फैमिली इशूज़, इस तरीके से अगर आपके रिलेशनशिप में बॉदरिंग सिचुएशन चल रही है, सो लिब्रा डेफिनेटली दिस इज़ द वीक जहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ऑल्दो डेविल यहाँ पे बता रहा है कि जो मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं आपके मन में, तो वो आपकी एक लग्जरी लाइफ के लिए भी हो सकती हैं, आपकी मैरिज को लेके भी हो सकती हैं, आपकी किसी के साथ रिलेशनशिप में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, वॉयलेंस, और इवन आप दोनों का एक तरीके से ट्रू लव नहीं होकर एक लस्ट और जस्ट फॉर द सेक ऑफ पर्पस या फिर किसी काम या फिर सेल्फिशनेस मोटिव भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे डेविल से मैं आपको समझाना चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ कि लिब्रा दिस इज़ द वीक जहाँ पर आपके अंदर खुद टेम्प्टेड जो मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं वो बढ़ेंगी, और जितना ज़्यादा हम मेटेरियलिस्टिकली अपने आप को इन्हेंस करने की सोचते हैं, एक्सपेंस करने की सोचते हैं, मतलब एक्सपेंशन, तो उतना ही हमारे अंदर फियर भी आता है, ठीक है। जितना ज़्यादा चीज़ें हमारे लिए ब्रॉड होती जाती हैं, सोसाइटी से कनेक्ट होती जाती हैं, उतना हमारे अंदर फियर एंड इनसिक्योरिटी डेवलप होती है, तो वही आपके लिए रहेगी। सो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग। और काफ़ी टॉक्सिक चीज़ें दिख रही हैं, सो अवॉइड, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सिंपल सिटी पे बिलीव रखें, ठीक है। इसके साथ 10 ऑफ पेंटिकल इज़ कमिंग फॉर यू। दिस इज़ ऑल अबाउट योर करियर एंड बहुत ही ब्यूटीफुल आ रहा है, एक हैप्पी फैमिली, एक सपोर्ट, एक अंडरस्टैंडिंग। सो करियर वाइज आप कहीं ना कहीं ग्रोथ पे हैं, आपकी फैमिली को बहुत अच्छी अगर आप फाइनेंस को लेके कुछ कंसर्न कर रहे हैं सो वो कंसर्न ख़त्म हो जाएगा। आप फैमिली से रिलेटेड कुछ या हस्बैंड से रिलेटेड या फिर अपने एज ए करियर में जो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। सो इट्स अ परफेक्ट वीक फॉर यू, जहाँ पर आपके लिए, यहाँ देखिए ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, द 10 ऑफ पेंटिकल एंड द डेविल, ये आप समझ सकते हैं करियर में आपको बहुत ग्रोथ दिख रही है, या फिर मैं बोलूँ आपके फाइनेंस में आपको कोई वरीनेस नहीं दिख रही है, आपके लिए यहाँ पे सारी चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं। सो द मोमेंट यू आर रिसीविंग दिस, सो आपकी यहाँ पे डिज़ायर बढ़ रही हैं, आप उतनी डिज़ायर हमारी बढ़ती जाती हैं जितनी हमको ज़्यादा चीज़ें अपने आसपास दिख रही होती हैं। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट लिब्रा। दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको अपने करियर वाइज काफ़ी सेटिस्फैक्शन देखने को मिल सकता है, हैप्पीनेस देखने को मिल सकती है, और आपकी जो वरीज चल रही हैं, लाइबिलिटीज़ चल रही हैं, या फिर स्ट्रेस जो चल रहा है फाइनेंस को लेके और जॉब को लेके, करियर को लेके, बिजनेस को लेके, वो यहाँ ख़त्म होगा। यहाँ पे आप काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री आ रहे हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर आपके लिए आ रहा है प्रॉपर्टी, फैमिली, इंटीग्रेटेंस, प्रॉपर्टी, फैमिली, इनहेरिटेंस। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको काफ़ी गेन होने वाला है, वो प्रॉपर्टी आपकी हो या फिर आपके फोर फादर्स की, उनकी भी हेल्प मिलना, कहीं ना कहीं आप यहाँ पे काफ़ी लग्जरी दिख रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स ग्रेट। तो यहाँ जब आपके पास मनी होगा, सेटिस्फेक्शन होगा, तो आपकी पर्सनल लाइफ में तो डिज़ायर बढ़ेंगी ही। सो दैट्स नॉर्मल, दैट्स नॉर्मल। इसके साथ साथ हो सकता है यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि सन आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, मैरिज वाइब्स आ रही हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कपल एनर्जी दिख रही है, यहाँ पर आपकी डिज़ायर बढ़ रही हैं, यू कैन सी द रोज हेयर, ठीक है। सो सन इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड होप। लिब्रा आप यहाँ पे बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि जब हमारी लाइफ में हमें प्रॉफिट होता है, हमारी लाइफ में हमको हैप्पीनेस मिलती है, सो वी फील लाइक वी आर ऑन द टॉप, या वी आर एट द सेवंथ स्काई। सो सन यहाँ पर आपके लिए मोटिवेशन दे रहा है, लाइट, लाइफ, एनर्जी। ये वीक आपके लिए काफ़ी अमेजिंग हैप्पीनेस वाला वीक होगा, सेलिब्रेटिंग होगा, सेटिस्फैक्शन होगा, ठीक है। सो गुड न्यूज़ इज सेलिब्रेशन एंड एन्जॉयमेंट है आपके लिए, दैट्स ग्रेट एंड गुड। और यहाँ एक न्यू स्टार्टिंग हो रही है, इस पर सन, न्यू एनर्जी दिख रही है, न्यू होप दिख रही है। सो वो आप दोनों जगह पर उम्मीद लगा के रख सकते हैं, दोनों जगह आपकी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। लेट मी चेक ओरेकल एनर्जी क्या आ रही है, और विल सी। ये कार्ड्स काफ़ी बड़े हैं, सो मैं इनको इसी तरीके से ले रही हूँ, और विल सी आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज है। सो हियर वी हैव, ओके, एवरी टाइम यू थॉट लाइफ वुड डिफीट यू, यू वर रॉन्ग। सो ऐसा आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है। यहाँ पे मैसेज भी सिंपल आ रहा है कि फ्यूचर को लेकर आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचें कि लाइफ विल गोइंग टू गिव यू अ काइंड ऑफ नेगेटिविटी। आपको इनसिक्योर नहीं होना है,
सो यहाँ ये बहुत ब्यूटीफुल आपके लिए मैसेज आया है कि आपको इस तरीके से नहीं सोचना है कि लाइफ आपको धोखा देगी, लाइफ आपको रिजेक्शन देगी या फिर लाइफ आपके फेवर में नहीं है, ठीक है। सो आपने जब जब ऐसा सोचा है या फिर आपको ऐसा लगा है कि लाइफ आपको सपोर्ट नहीं कर रही, और एक मतलब ओरिकली आपके लिए मैसेज आ रहा है कि यूनिवर्स पे भरोसा रखो, यूनिवर्स आपके साथ है। सो इस चीज़ के लिए आपको होपफुल रहना होगा, ठीक है। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि यूनिवर्स पे बिलीव रखें, लाइफ आपके साथ गलत नहीं कर रही है, लाइफ विल गिव यू एवरीथिंग व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लिब्रा। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड अपनी पर्सनल रीडिंग अगर आपको लेनी है सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं www.lizasimi.com। ये मेरी वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है लिंक, गो एंड विजिट एंड बुक अ सेशन। सी यू अगेन, बाय। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनली ये वीक कैसा रहेगा और आपकी एनर्जी क्या आ रही है, योर मूड एज वेल एज आपके लिए ओरिकल गाइडेंस। सो लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। सो आपका पर्सनली आपके लिए आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड। स्कॉर्पियो, 6 ऑफ सॉर्ड फॉर योर पर्सनल लाइफ। करियर के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, दैट्स ब्यूटीफुल। एंड अगर मैं आपके लिए एनर्जी देख रही हूँ तो यहाँ पे सन एनर्जी आ रही है, सन इज़ रियली अमेजिंग। सो 6 ऑफ सॉर्ड, स्ट्रगल एंड हो रहा है पर्सनल लाइफ में, वो आप अपनी फैमिली को लेके कुछ क्योस चल रहा है या फिर आप अपने आप में ही स्ट्रगल में है रिलेशनशिप में, या अपनी पर्सनली थॉट्स के साथ की लाइफ और योर लाइफ स्टाइल और फीलिंग्स, कनेक्शन, इमोशंस, जहाँ पर भी आप इस टाइम पे स्टक हैं, दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे, आप स्टक फील नहीं करेंगे, मूवमेंट आपके लिए आ रहा है, ठीक है। सो इट्स अ ग्रेट वीक जहाँ पर आपकी बहुत सारी परेशानियाँ, स्ट्रगल या स्ट्रेस जो दिमाग में चल रहा है, जो वरीज आपको कंसर्न कर रही हैं बार बार, वहाँ आप एंड कर रहे हैं, वो चीज़ें आपके लिए सॉर्ट इट आउट हो रही हैं। सो मूवमेंट आ रहा है, जो प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत स्ट्रेस दे रही हैं वो यहाँ नहीं होंगी। आपके लिए कीवर्ड्स भी आ रहे हैं, एक्सप्लोर, डिस्कवरी एंड मूविंग ऑन। सो आप आगे बढ़ रहे हैं पीछे स्ट्रगल को गुड बाय बोल के। सो इट्स अ ग्रेट वीक इन दिस वे। इसके साथ यहाँ पर आपके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो आपके लिए आपकी करियर की एनर्जी है, जो बहुत ही अमेजिंग एनर्जी दिख रही है। आपको गेन हो सकता है, आपको इस वीक में आपको अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है, अच्छी सैलरी की आपको गुड न्यूज़, कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी, इवन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम का अच्छा रिजल्ट, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन दिखा रहा है, इनऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा है, एक नई शुरुआत दिखा रहा है, जिसको लेकर आप बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं। इस तरीके से मान के चलने कि लैंड, प्रॉपर्टी, हाउस, इस तरीके की अगर आप फाइनेंस को भी लेके कुछ उम्मीद रखते हैं तो आपके लिए इस वीक में काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं, गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। सो यहाँ पर आपके लिए कुछ कीवर्ड्स भी आ रहे हैं, क्रिएटिविटी, यूनियन एंड फ्रीडम। सो आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, जो भी कोई मेंटल स्ट्रेस चल रहा है करियर को लेके वो भी एंड हो रहा है। सो दोनों ही पार्ट पे यहाँ पे आपके लिए काफ़ी लकी टाइम आ रहा है, सेलिब्रेटिंग टाइम आ रहा है, इंजॉयबल टाइम आ रहा है। सेलिब्रेट यहाँ पे भी कर रहे हैं, यहाँ पे आप स्ट्रेस इश्यूज से आगे बढ़ रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट वीक फॉर यू। इसके साथ आपके लिए सन आ रहा है, आपकी एनर्जी जो यहाँ पर बता रहा है लाइट लाइफ एनर्जी। दिस मीन्स सम हाउ आप बहुत मोटिवेटेड रहेंगे, आपको कुछ न्यू ऑप्शंस, न्यू आइडियाज़, मोटिवेशन मिलेगा कि आप लाइफ में कुछ और प्लान कर सकते हैं। दिस इज़ अमेजिंग, क्योंकि ये वीक आपके लिए चीज़ों में सॉर्ट इट आउट आ रहा है, सॉल्यूशंस आ रहे हैं, रेजोल्यूशंस आ रहे हैं, और उसी बेसिस पे आप विक्ट्री एंड सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो स्कॉर्पियो, दिस इज़ अ ग्रेट टाइम फॉर यू। ये वीक काफ़ी अच्छा दिख रहा है, करियर वाइज तो बहुत ही अमेजिंग। पर्सनली कुछ चीज़ों के अंदर आप गुड बाय बोल के आगे बढ़ रहे हैं, स्ट्रगल को एंड कर रहे हैं। लेट मी चेक आपके लिए ओरेकल एनर्जी क्या कह रही है, ओरेकल गाइडेंस क्या है। और ये काफ़ी बड़े कार्ड्स हैं तो हम इनको इसी तरीके से पुल आउट करेंगे, ठीक है। सो हेयर आई एम टेकिंग दिस वन। लेट मी सी आपके लिए क्या मैसेज है। दैट्स राइट, यू आर अ फाइटर एवर ऑनवर्ड। ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक सपोर्ट दिख रहा है आपके लिए, और आपके लिए यहाँ पे फाइटर एनर्जी दिख रही है। सो आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है लाइफ में, ओके, क्योंकि दिस इज़ रियली अमेजिंग। इस वीक में आप अपने आप में ऐसा फील करेंगे कि आप सॉल्यूशन फाइंडर हैं और आप चीज़ों को सॉर्ट इट आउट कर सकते हैं।
जो चीज़ें आपके लिए आपके फेवर में हैं, जो होनी चाहिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे। यू आर कमिंग एज ए फाइटर, सो आपको गिव अप नहीं करना है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड, विश यू आर वेरी गुड लक। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं www.lizasimi.com, ये मेरी वेबसाइट है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। सी यू अगेन, बाय। हेलो सेजिटेरियस, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनली क्या मैसेज हैं इस वीक के लिए, साथ में आपकी एनर्जी, योर मूड। सो यहाँ ओरेकल गाइडेंस भी शेयर करूँगी। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल, इट्स अमेजिंग। फॉर योर करियर वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड। सेजिटेरियस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। इंडिविजुअलिटी, और आपकी एनर्जी आ रही है 10 ऑफ सॉर्ड। ओके, सो यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल आपकी पर्सनल लाइफ में कमिटमेंट दिख रहा है, डेडिकेशन दिख रहा है, और आई मस्ट से कि एफर्ट्स दिख रहे हैं। ठीक है, सो पर्सनली आप किसी को खुश करना चाहते हो, या फिर किसी को कमिटमेंट देना चाहते हो, या कमिटमेंट लेना चाहते हो। दिस इज़ अ वीक जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगा। मतलब आप इसमें जो चीज़ करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ के लिए मेहनत करना चाह रहे हैं, वहाँ पे आपके एफर्ट्स भी दिखेंगे, और आपको उसका इन रिटर्न भी मिलने वाला है। ठीक है, सो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको एक कमिटमेंट मिल जाए, आप कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं, आप एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप एक नया मूव लेना चाहते हैं, डिसीजन, एक्शंस, तो ये बहुत अच्छा वीक है। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल आपकी एक नई शुरुआत बता रहा है, वो भी बहुत रियलिस्टिक शुरुआत हो सकता है आपके लिए। अगर आप मैरिज प्रपोजल वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस वीक में एक अच्छा प्रपोजल आए, उसका कम्युनिकेशन इस वीक से स्टार्ट हो। यहाँ पर आपके लिए कुछ कीवर्ड्स भी आ रहे हैं जो आपको मेंटली बहुत रेडी कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ पर्सनल लाइफ में आपके लिए आपकी तरफ से बहुत एफर्ट्स, आपकी तरफ से बहुत पॉजिटिविटी, आपकी तरफ से इनिशिएट दिख रहा है, लाइक टैलेंट, स्किल्स, मनी। सो अपनी तरफ से आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सनल लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन, लग्जरी लाइफ, जो आपकी चॉइसेस हैं, जैसा आप चाहते हैं अपनी लाइफ को, इमोशनली जिस चीज़ से कनेक्टेड है, उन सब में आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली अपना एफर्ट्स डालेंगे। तो कमिटमेंट, रिलेशनशिप एंड एक्सपेक्टेशन एंड कुछ चीज़ को एक्सेप्टेंस देना, ये इस वीक में हो सकता है। सो ये बहुत ही मोटिवेटेड वीक दिख रहा है। आप बिल्कुल लोनली, डल या सैड फील नहीं करेंगे। आप काफ़ी प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, इन शॉर्ट। ओके, एंड या मैं बोलूँ रियलिस्टिक दिख रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। इसमें आपके लिए यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड आ रहा है आपके करियर में। किंग ऑफ सॉर्ड यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा कार्ड है कि आपको यहाँ पावर दिख रही है, लीडरशिप, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है आपकी। सो इस वीक में आप कुछ अपने गोल डिफाइन कर सकते हैं। इस वीक में आपके लिए ऐसा हो सकता है आपको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, या आपको कुछ ऑनर ऐसा मिले कि आपको एक अच्छी पोजीशन मिल रही है, कोई अच्छा ऑफर मिल रहा है। आपकी वर्क, आपकी नॉलेज, आपकी एक्सपीरियंस, आपके इंटेलेक्ट स्किल्स के बेसिस पे आपको यहाँ पे रिकॉग्निशन मिल रहा है। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड यहाँ पे आपके लिए कीवर्ड्स भी आ रहे हैं, पावर, इन्फ्लुएंस एंड एम्बिशियस। सो कहीं ना कहीं आपका जो एम्बिशन है, आपका जो गोल है, उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। उससे रिलेटेड जो आपके पास पावर, मनी, सेटिस्फैक्शन चाहिए, वो आपको इस वीक में देखने को मिलेगा। तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, फोकस रहेंगे। आप देख सकते हैं किंग ऑफ सॉर्ड, लाइक हाँ, पावरफुल पर्सन हो, और जो बिल्कुल कंट्रोल है, वो उसके हाथ में है, सब कुछ कंट्रोल है, बहुत ही रिलैक्स है एंड मोटिवेटेड है कि आई कैन टेक दिस स्टेप, आई कैन टेक दिस डिसीजन, दिस इज़ माई लाइफ, आई एम प्लानिंग, आई एम प्रिपेयरिंग एवरीथिंग ग्रेट। सो 10 ऑफ सॉर्ड आपके लिए यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है इस वीक की, दिस इज़ मोर अबाउट लाइक आप कुछ एक्सेप्ट करेंगे चेंजेस को, थॉट्स को वाइंड अप करेंगे। 10 बातें जो एक टाइम में सोच रहे हैं वो सब आपके लिए नहीं रहेगा। दिस इज़ द वीक जहाँ पर आपकी बहुत सारी चीज़ों में आपके लिए क्लोजर आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे कीवर्ड्स भी दिख रहे हैं, एंडिंग, फाइनल, क्लोजर। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ मतलब जो आपके अंदर नेगेटिविटी चल रही है, या फिर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हैं, या आपको बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, स्ट्रेस चल रहा था मन में, वो ख़त्म हो जाएगा। किंग ऑफ सॉर्ड यहाँ पे आपको पावर मिल रही है, एक डायरेक्शन मिल रही है, एक फोकस एनर्जी आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल, आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत रियलिस्टिक हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, मोटिवेटेड हो रहे हैं। तो किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी, डर, नेगेटिविटी, ये सारी एनर्जी इस वीक में ख़त्म हो रही हैं। तो आपके लिए एक तरीके से एक नया स्टार्टिंग हो रही है एंड यू आर एक्सेप्टिंग एवरीथिंग जो आपके लाइफ में अभी तक रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है, यहाँ पर जान लेते हैं। सो ये काफ़ी बड़े कार्ड्स हैं, सो मैं इनको इसी तरीके से पुल आउट करूँगी।
लेट्स सी आपके लिए क्या है. सो आई एम टेकिंग दिस वन. काफ़ी कलरफुल कार्ड आया है आपके लिए. इट्स योर वियर्डनेस दैट्स मेक यू वंडरफुल. तो बिल्कुल भी अपने आप को ऐसा नहीं सोच के चलें कि आप किसी के लिए अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो वियर्डनेस है वही आपकी यूनिकनेस है. सो आपके थॉट्स, आपकी स्किल्स, आपका टैलेंट और आपका कनेक्शन, आपकी पर्सनैलिटी, एवरीथिंग इज़ ग्रेट. तो यहाँ आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है. ठीक है. एंड तभी आपके लिए यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल भी आ रहा है कि आप अपने आप में काफ़ी मोटिवेटेड फील करेंगे और बिल्कुल भी ऐसा डाउट नहीं करेंगे अपनी पर्सनालिटी, फिजिकल अपीयरेंस पे या एनीथिंग. और वो मैसेज मिल भी रहा है कि यू शुड नॉट किसी भी तरीके की ओवर थिंकिंग को ख़त्म कर दो. ठीक है. तभी आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, तभी आपकी लाइफ में कमिटमेंट, तभी आपकी लाइफ में किंग ऑफ सॉर्ड पावर आपके कंट्रोल में होगी. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. और आप पर्सनली अगर कोई मैसेज जानना चाहते हैं, अपने लिए गाइडेंस लेना चाहते हैं, सो पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं. पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए www.lizasimi.com ये मेरी वेबसाइट है. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप रीडिंग बुक कर पाएंगे. सी यू अगेन. बाय. हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनली ये वीक कैसा रहेगा, साथ में आपकी एनर्जी, योर मूड, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ओरेकल गाइडेंस भी शेयर करूँगी. सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. और फॉर योर पर्सनल लाइफ फर्स्ट वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड एंड आपके लिए ये वीक फॉर योर करियर द स्ट्रेंथ. ओके. और आपकी एनर्जी क्या दिख रही है इस वीक के लिए? 6 ऑफ सॉर्ड. दैट्स रियली नाइस. यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ, 8 ऑफ सॉर्ड इज कमिंग योर एनर्जी, जो आपकी जो पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है. दिस मीन्स ये एक वीक है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके थोड़ा सा ऐसा फील कर सकते हैं कि आप यहाँ पे स्टक हो गए हैं. ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, हेल्पलेस, नो वे आउट, और अब आप यहीं रहने वाले हैं, इसी तरीके से प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे. सो कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप ओवर थिंक काफ़ी कर रहे हैं. ठीक है. और वो हो सकता है इमोशनल इम्बैलेंस है, कुछ भी चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है जिसकी वजह से साइकोलॉजी या फिर आप इमोशनली आप ज़्यादा पॉजिटिव इस टाइम पे नहीं हैं, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड बता रहा है यू आर जस्ट, योर माइंड इज जस्ट फीलिंग लाइक कि येस यू आर ट्रैप. यहाँ पे आपके लिए कीवर्ड्स भी आ रहे हैं, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन एंड ट्रैप. तो एक ऐसा फील करना कि जैसे कि हेल्पलेस, नथिंग इज़ इन योर फेवर, और सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाती हैं. ठीक है. सो ये वीक ही ऐसा है कि जिसके अंदर यू आर जस्ट डूइंग दिस थिंग, ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेसिंग एंड थिंकिंग लाइक नो वे आउट. कोई सॉल्यूशन नहीं है, स्ट्रेस है एंड सो या इस वीक को आपको ऐसे ही हैंडल करना होगा. इसके साथ आपके लिए स्ट्रेंथ आ रहा है. आपके करियर वाइज आपके पास कितने भी एफर्ट्स मतलब स्ट्रेस रहा या कुछ भी रहा, लेकिन आपके जो एफर्ट्स हैं वो हमेशा आपके फेवर में रहेंगे. सो ये वीक आप आराम से अपने कंट्रोल में कर पाएंगे. स्ट्रेंथ मतलब आपकी तरफ स्ट्रेंथ है, आपके पास पावर आ रही है. तो जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, जैसे कि 8 ऑफ सॉर्ड आपकी पर्सनल लाइफ बहुत वरीनेस दे रही है, लेकिन फिर भी आप अपने करियर में जो आपके डेडलाइन हैं या फिर जो आपके लिए कमिटमेंट्स हैं या आपके लिए जो लाइफ के जो प्लान्स हैं कि इस वीक में जो करना है, आप उसको बहुत ही अच्छे से करेंगे. आप मतलब उसमें सक्सेस, प्रिपरेशन, जो भी चीज़ आप अपनी कर रहे हैं करियर में, वहाँ आप विनर होंगे. ठीक है. सो स्ट्रेंथ यही बता रहा है. करियर में आप अपनी पर्सनली जो स्ट्रेस है, सफोगेटिंग एनर्जी है या फिर जो वरीनेस है, उसको बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे और वो आपको बॉदर नहीं करेगी आपके करियर के टास्क में. तभी आपके लिए आ रहा है करेज, स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल. तो एक स्ट्रेंथ बनी रहेगी. आप अपने इमोशनल जो डिस्टर्बेंस दिख रहा है आपकी लाइफ में, आप उसको आराम से कंट्रोल कर पाएंगे. सो ये वीक आपके लिए अच्छा है. एज पर स्ट्रेंथ यहाँ पर आपकी तरफ पावर आ रही है, आप अपनी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे. एंड 6 ऑफ सॉर्ड आपकी एनर्जी आ रही है कैप्रिकॉर्न. दिस मीन्स कहीं ना कहीं ये एक ऐसा वीक होगा जहाँ आपको जो देख रहे हो ना आप यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड, जितना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेंथ, आप अपने काम को भी बहुत ही मतलब डबल स्ट्रेंथ के साथ कर पा रहे हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि आप कहीं ना कहीं सफोकेटेड हो रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, लेकिन काम करना ही है. डेडलाइंस आर देयर, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बॉस इज़ देयर, यू हैव टू गिव द आंसर. तो आप कहीं ना कहीं अपने दोनों ही पार्ट पे इन चीज़ों को हैंडल करते हुए आगे बढ़ेंगे. 6 ऑफ सॉर्ड, इस वीक में आप स्ट्रगल को एंड करेंगे. इस तरीके की एनर्जी को एट द एंड
मतलब वीक के एंड तक आप यहाँ से सफरिंग से बाहर निकल जाएंगे। सो ये वीक आपके लिए कैसा है कि जिसको आपको अपने आप हैंडल करना होगा। इमोशनली आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। इमोशंस जो दिख रहे हैं वो फ्रस्ट्रेटिंग दिख रहे हैं, एंजाइटी दिख रही है, इन कंट्रोल दिख रहा है सब कुछ। तो उस वजह से आपको कहीं ना कहीं बॉदरिंग रहेगा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, किसी पे गुस्सा कर देना, कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा है तो आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। दैट्स वाई दिस इज़ कमिंग, एक्सप्लोर, डिस्कवर एंड मूव ऑन। सो कहीं ना कहीं आप कुछ नया देखेंगे, सोचेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ चीज़ें आप इतना फ्रस्ट्रेट दिख रहे हैं इस वीक में। ठीक है, सो सॉल्यूशंस की तरफ आप आगे बढ़ेंगे इस एनर्जी में। और लेट मी चेक ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्योंकि यहाँ आपके लिए मेंटल स्ट्रेस दिख रहा है। ओके, आपके लिए दोनों जगह मेंटल स्ट्रेस दिख रहा है, आप मेंटली अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। सो लेट मी सी आपके लिए क्या मैसेज है ओरेकल। ये काफ़ी बड़े कार्ड्स हैं, इनको मैं शफल नहीं कर सकती हूँ, सो आई एम जस्ट टेकिंग लाइक दिस। सो दिस वन, लेट्स सी। यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट टू बी लवेबल। सो परफेक्शन की तरफ ना भागें। ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो दिख रहा है फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, ट्रबल्स ला रहे हैं, ये इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आपको परफेक्शन चाहिए। आपको जो चीज़ें दिख रही हैं वो आपके लिए सेटिस्फाई नहीं है, एंड यू वांट परफेक्शन। सो यही इसलिए आपके लिए मैसेज आ रहा है, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट टू बी लवेबल। सो बी हैप्पी। आप जैसे पर्सन हैं आपकी लाइफ में हैप्पीनेस होंगी, आपको बिल्कुल भी उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। वॉट यू डिज़र्व यू विल गेट। रियली डोंट नीड टू फ्रस्ट्रेट योर सेल्फ। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। परफेक्शन की तरफ ना भागें। यू हैव टू इन्जॉय दिस मोमेंट। ठीक है कैप्रिकॉन, इस चीज़ का ध्यान देना होगा, नहीं तो आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड आ रहे हैं, आप दूसरों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, गुस्सा आता रहेगा, एंड दिस इज़ नॉट राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। विश यू आर वेरी गुड लक। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं www.lizasimi.com। ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सी यू अगेन, बाय। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ इस वीक में कैसी रहने वाली है। आपका मूड, आपकी एनर्जी भी शेयर करूँगी, एज वेल एज ओरेकल गाइडेंस। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और हम पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। So the Six of Swords is coming for your personal life and for your career, the Three of Swords, and for your energy if I will say Two of Swords. Okay. So यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज दिख रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में सिक्स ऑफ सॉर्ड, आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी स्ट्रगल से गुड बाय बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। तो आपकी जो पर्सनल लाइफ में जिस तरीके की स्ट्रेस चल रहा है, वरी चल रहा है, या फिर जो चीज़ें सिंक्रोनाइज नहीं हो रही, जो चीज़ जैसे आप चाह रहे हो जैसी वो नहीं चल रही हैं, और आप मेंटली बहुत टायर्ड हैं, मेंटली थोड़ा सा एग्जॉस्ट हैं या स्ट्रेस हैं, तो ये वीक है जहाँ पर आप उसमें आगे अटेम्प्ट करेंगे, कुछ नया देखेंगे, कुछ नया सोचेंगे और कुछ नया एक्शन लेंगे। ठीक है, सो सिक्स ऑफ सॉर्ड यहाँ पे एक तरीके से बैलेंस ऑफ इमोशन आ रहा है। आपके लिए ये वीक ऐसा है कि जैसे पास्ट वीक जितने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, इस वीक में काफ़ी हद तक आपको अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत नेगेटिव नहीं होंगे, वो एक सॉल्यूशन फाइंडर की अप्रोच में होंगे। सो सिक्स ऑफ सॉर्ड यहाँ पे एक्सप्लोर, डिस्कवरी एंड मूविंग ऑन। तो आप स्टक एक जगह पर फीलिंग को लाइक स्ट्रेस ऐसा नहीं दिख रहा, आप आगे मूव कर रहे हैं, वहीं रुके हुए परेशान नहीं हो रहे हैं। इसके साथ आपके लिए थ्री ऑफ सॉर्ड आ रहा है आपके करियर के लिए। सो किसी तरीके का रिजेक्शन आपको मिल सकता है, या फिर एक कुछ ऐसी चीज़ की जहाँ आप एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे लेकिन वहाँ कुछ और मिला, या जो टाइमलाइन या जो डेडलाइन है आपके लिए कि आपका वर्क हो जाना चाहिए था या फिर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, हो सकता है आपको वहाँ पे उतना आउटकम नहीं मिले। मानो आपका प्रमोशन तो हो रहा है बट आपको सेटिस्फैक्ट्री सैलरी नहीं मिल रही, आप चाहते हैं ये डेजिग्नेशन लेकिन आपको कुछ और वर्क जॉब रोल मिल रहा है। इस तरीके से आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट रहेंगे इस वीक में अपने करियर को लेके। ठीक है, मतलब या तो आपके मन में ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा क्योंकि वर्क इज़ मोर और आप उस चीज़ को हैंडल ज़्यादा नहीं कर पा रहे, तो किसी ना किसी वजह से थोड़ा सा चीज़ें लैक हो रही हैं, मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं दिख रही हैं। आपके लिए कुछ कीवर्ड्स भी आ रहे हैं, हार्ट ब्रेक, सॉरो एंड ग्रीफ। तो चीज़ों को लेके थोड़ा सा माइंड कुछ और कह रहा होगा, मन कुछ और कह रहा होगा, तो उस चीज़ में भी कन्फ्लिक्ट्स एंड कन्फ्यूज़न आपके लिए बन सकते हैं। ठीक है, सो करियर वाइज इट्स नॉट अ ग्रेट वीक जहाँ बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करो आप। ठीक है, सो यू हैव टू मेक अप योर माइंड इन दैट वे। और टू ऑफ सॉर्ड,
पर्सनली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके लिए, पर्सनल या करियर दोनों में ही आपके लिए सॉर्ड्स आए हैं और यहाँ पे भी आपके लिए सॉर्ड आए, तो एक्वेरियस ये वीक ही सारा थिंकिंग का है, ये वीक ही सारा आपके माइंड का है, माइंड गेम, कैसा आप अपने अपने माइंड को लेके चल रहे हैं, वो आपको किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है। तो ये आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ एनर्जी आ रही है, ठीक है। ये वीक एक ऐसा होगा जो बहुत वाइब्रेंट, बहुत मोटिवेटिंग नहीं है। ये एक ऐसा वीक है जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, पीसफुल रेजोल्यूशंस कर रहे हैं, मतलब कि सारी चीज़ें आपकी फेवर में नहीं हो रही, सब कुछ आपकी विक्ट्री नहीं हो रही, बट ऐसा हो रहा है कि फेलियर से अच्छा है कि 50-50 कर लें, ठीक है। रिजेक्शन या लॉस्ट से अच्छा है कि हम 50-50 कर लें। इस तरीके से आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस में अपने आप को आगे लेके जाएंगे। यहाँ पे आपके लिए आ भी रही हैं कीवर्ड्स जो इस वीक की जो आपका मूड और एनर्जी रहेगा, चॉइस, डिसीजन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए इस वीक में रहने वाली हैं जिसमें आपको प्लान करना होगा। 6 ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे भी आप चॉइस लेकर और डिसीजन लेके आगे बढ़ रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड, यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ों में डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे स्टेज में तो नहीं रहेंगे। सो दिस इज़ द वीक जहाँ पर चीज़ें जैसी हो चुकी हैं, जो स्ट्रगल चल रहा है, जो वरीनेस दिखेंगी, उस बेसिस पे आप कुछ डिसीजंस एंड चॉइसेस को रखेंगे जहाँ सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं आपके फेवर में हो। ओके, इसके साथ ओरेकल आंसर देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। और ये बहुत ही बड़े कार्ड्स हैं तो मैं इनको शफल नहीं कर पाऊँगी। आई एम गोइंग टू टेक लाइक दिस। लेट्स सी तो आपके लिए क्या मैसेज मिल रहा है। दिस वन, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट टू बी लवेबल, ठीक है। तो किसी भी तरीके की इस नेगेटिव सिचुएशन से बचें कि अपने आप में ये सोचें कि नहीं आपको परफेक्शन नहीं मिल रहा, वो मिलता तो ही सब कुछ अच्छा था, वही चीज़ सबसे बेस्ट है। अब परफेक्शन से थोड़ा पीछे हटें तो देखेंगे कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, आपके पास बहुत कुछ अच्छा है। ज़रूरी नहीं कि नंबर 1 होना या फिर टॉप पर ही पहुंचना सब कुछ मैटर करता है। एवरीबडी हैज़ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड ओपिनियन, और आपको भी यहाँ पर ये चीज़ देखकर चलनी है कि आपको एक हैप्पीनेस के लिए, एक सेटिस्फेक्शन के लिए, टू बी लव्ड या फिर हर कोई आपको एडमायर करे या रिकॉग्नाइज करे, इसके लिए आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवर थिंकिंग का जो एक आपके मन में जो चल रहा है उसको ख़त्म करें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फॉर दिस www.lisasimi.com ये मेरी वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, गो एंड विजिट एंड बुक अ सेशन। सी यू अगेन, बाय। हेलो पाइसेस, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये वीक कैसा रहेगा। साथ में आपकी एनर्जी, मूड भी शेयर करूँगी एंड ओरेकल गाइडेंस भी। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। हम पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। सो फॉर योर पर्सनल लाइफ, एस ऑफ कप, स्पाइसेस आपके लिए वाटर एनर्जी आ रही है। एंड फॉर योर करियर वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, एंड आपकी एनर्जी को देखें तो यहाँ पर आपके लिए मिल रहा है स्ट्रेंथ। सो पाइसेस, जिस तरीके से लास्ट वीक जैसा गया था दैट वाज नॉट सो गुड, सो समथिंग की लाइक ही इज़ बहुत सेटिस्फैक्ट्री, बट कहीं ना कहीं एस ऑफ कप इस वीक में आपके लिए काफ़ी पॉजिटिविटी आ रही है। आपके पर्सनल लाइफ में यहाँ पे सेटिस्फैक्शन दिख रहा है एंड दैट इज़ आपके लिए एक फ्रेश न्यू बिगनिंग, होप, कोई आपकी विश पूरी हो सकती है इस वीक में जिसके लिए आप कनेक्टेड हैं, इमोशनली हैप्पी होंगे, आप सेटिस्फाई फील करेंगे। वो आपसे रिलेटेड हो, आपके सिबलिंग से रिलेटेड हो या फिर आपके फ्रेंड्स, आपके ग्रुप, आपकी फैमिली, कहीं ना कहीं यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। सो आपके लिए यहाँ कीवर्ड्स भी आ रहे हैं, लव, रिलेशनशिप, ठीक है, एंड बिगनिंग। सो एक नया प्रपोजल, अगर आप मैरिज का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं या फिर इवन आपका कनेक्शन, आपका एक, अगर आप सिंगल हैं तो, या इवन अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे भी एक अच्छा बॉन्ड, कमिटमेंट आपको देखने को मिल सकता है। सो ये बहुत ही अमेजिंग वीक है आपके लिए। एक नई शुरुआत आ रही है, वो भी विद फुल ऑफ लव एंड फुल ऑफ योर विश। इसके साथ आपकी जो करियर है उसमें 2 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, बहुत ही बिजी टाइम दिख रहा है। ये वीक बिजी रहेगा, मल्टीटास्किंग रहेगा और कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी एंड डिसीजंस को लेकर आप सॉर्ट इट आउट करोगे चीज़ों को, ठीक है। सो ये वीक अच्छा है और इट्स मोर अबाउट लाइक कि आप अच्छे से इस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे। ये वीक आपके कंट्रोल में रहेगा, आप हैंडल करेंगे। एंड मोर और लेस यहाँ पे आपके लिए कुछ अच्छे कीवर्ड्स भी आ रहे हैं, हार्मनी एंड बैलेंस। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट आपके लिए। आपके करियर में बैलेंस बना रहेगा, जैसी आपकी
एक रिपोर्ट चाहिए थी या फिर आपको जो परफॉर्मेंस चाहिए थी अपनी, या आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पे फुलफ़िल होंगी, आप उनको मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। सो इट्स गुड, इट्स अमेजिंग, यस, लेकिन बिजी तो आप रहने वाले हैं। वो कुछ डेडलाइन तक आपको कुछ अपना वर्क करना हो या आपको अपने लिए कुछ डिसीजंस लेने हो बिटवीन द ऑप्शंस एंड द चॉइसेस। इसके साथ आपके लिए स्ट्रेंथ आ रहा है, आपकी एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज़ गिविंग मी द मैसेज कि ये वीक एक ऐसा है कि जिसमें आप अपने आप को बहुत मोटिवेटेड रखेंगे, ठीक है, काम को भी लेके, पर्सनल लाइफ को भी लेके। तो एक रे ऑफ होप, मोटिवेशन रहेगा यहाँ पे। स्ट्रेंथ मतलब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, कोई नेगेटिविटी को नहीं आगे आने दे रहे हैं, परेशान नहीं होने दे रहे हैं अपने आप को, और फुल्ली करेजियस यहाँ पर दिख रहे हैं। करेज, स्ट्रेंथ, कंट्रोल आपके लिए कीवर्ड्स आ रहे हैं इस एनर्जी के। तो मूड आपका बहुत ज़्यादा ऐसा रहेगा कि आप बिल्कुल भी अपने आप को किसी भी तरीके से नेगेटिविटी के अंदर नहीं अपने आप को डालेंगे, अपने आप को लेकर नहीं जाएंगे, ठीक है। सो कंट्रोल आ रहा है, आपका कंट्रोल आपके ऊपर आ रहा है। किसी भी तरीके की वरीनेस, स्ट्रेस आपको यहाँ पे नहीं फेस करना होगा। तो सारा वीक आपके कंट्रोल में रहने वाला है। तो देख लेते हैं आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है। एंड दीज आर वेरी बिग कार्ड्स, सो मैं इनको शफल नहीं कर रही हूँ, मैं इसी तरीके से कार्ड्स को पुल आउट करूँगी। सो विल सी आपके लिए क्या मैसेज है, तो देख लेते हैं। और हेयर आई एम चूजिंग दिस वन। डोंट फोकस ऑन फेलियर और सक्सेस। बेसिकली डोंट फोकस ऑन सक्सेस और फेलियर, जस्ट फोकस ऑन एफर्ट्स, फोकस ऑन ट्राइंग, ठीक है। आई होप अब आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे जैसे आप करियर वाइज भी जैसे आपके लिए सिचुएशन बन रही है, पेंटिकल्स, आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं एंड ट्राइंग टू गिव बेस्ट वर्क के अकॉर्डिंग चीज़ें, यानी एस ऑफ कप यहाँ पर भी आप अपनी तरफ से एक उम्मीद रख रहे हैं, ओपनिंग हो रही है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है। सो दिस इज़ द वीक जहाँ पर आपको बस एफर्ट्स पे ध्यान देना है, रिजल्ट पे नहीं। सक्सेस होगा, फेलियर होगा, होगा क्या नहीं होगा, इतना बॉदर मत कीजिए, आगे बढ़ें, अटैम्प्ट करें, एक्शंस लें, ठीक है। तभी आपके लिए स्ट्रेंथ आ रही है। दिस इज़ द टाइम टू ब्रिंग द स्ट्रेंथ। एफर्ट्स डालने के लिए, मेहनत करने के लिए, दोबारा दोबारा ट्राई करने के लिए, वो स्ट्रेंथ की आपको ज़रूरत है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइसेस। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहती हैं सो www.lizasimi.com ये मेरी वेबसाइट है जिसके थ्रू पर्सनल रीडिंग बुक होगी। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, गो एंड विजिट एंड बुक अ सेशन। सी यू अगेन, बाय।